शीशे के सामने खड़े होकर अनुराधा स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। आज उसका स्कूल में पहला दिन था, तो वो थोड़ी घबराई हुई थी। उसे देख उसके पति नीलेश ने उससे कहा, क्या हुआ अनुराधा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? नीलेश, आज स्कूल में मेरा पहला दिन है ना जाने मुझे देखकर बच्चे कैसे रिएक्ट करेंगे। इस चुन्नी से कान को ढक लूं क्या, या टोपी पहन लूं? तुम भी ना अनुराधा, सोचती बहुत हो। ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम अब बेझिझक होकर स्कूल जाओ और बच्चों को पढ़ाओ। और हाँ, ऑल द बेस्ट। अपने पति की बात सुनकर अनुराधा में थोड़ा साहस आया और वो स्कूल चली गई। आज स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का उसका पहला दिन था। जब वो स्कूल पहुंची तो चपरासी से लेकर टीचर तक सभी उसे घूर घूर कर देखने लगे। अनुराधा को थोड़ी शर्म आई और वो नजरें झुकाकर क्लास में चली गई। लेकिन क्लास में पहुंचते ही उसे सारी क्लास के बच्चे घूरने लगे और वो सब आपस में खुसुर फुसुर करने लगे। अरे, इनके कान कितने लंबे हैं, देखो तो। ये तो हाथी के कान वाली आंटी है। लगता है मिस गलत जगह आ गई है। ये कोई सर्कस नहीं है, बल्कि स्कूल का क्लासरूम है। कीप क्वाइट क्लास, माई नेम इज अनुराधा मलिक एंड आई एम योर न्यू क्लास टीचर। ये बात सुनते ही सब बच्चे चुप हो गए। फिर अनुराधा मैडम उन्हें पढ़ाने लगी, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते उसके कानों में दूसरी जगह से एक आवाज आई, जहां इंचार्ज रूम में बैठे अविनाश सर खुद से ही बात कर रहे थे। अच्छा हुआ जो इस प्राइवेट स्कूल में नौकरी लग गई मेरी। सब अमीर घरों के बच्चे आते हैं यहाँ। अब देखो मैं कैसे इन सबसे पैसे कमाता हूँ। फाइन के नाम से सब बच्चों से पैसे लूटूंगा। अरे, ये क्या हो रहा है? आखिर ये क्या सुनाई दे रहा है मुझे? कुछ देर बाद वो इंचार्ज सर यानी कि अविनाश सर राउंड पर निकलते हैं और अनुराधा मैडम की क्लास में आते हैं। गुड मॉर्निंग मैडम, मैं इस स्कूल का इंचार्ज हूँ। मुझे इन बच्चों की यूनिफॉर्म चेक करनी है। सभी बच्चे खड़े हो जाओ। सभी बच्चे खड़े हो गए। अविनाश सर उनकी ड्रेस चेक करने लगे। तुम्हारे शू पॉलिश क्यों नहीं है? फाइन के तौर पर कल 100 रुपए लेकर आना। और तुम्हारी टाई कहाँ है? वो सर जल्दी में पहनना भूल गई। तुम्हारी भी यही सजा है। कल तुम भी फाइन के तौर पर 100 रुपए लाना और इंचार्ज रूम में आकर मेरे पास जमा करवाना, समझे? जी सर। ये सब देख अनुराधा को सब समझ आया। ओह, तो यही वो इंचार्ज सर थे जिनकी आवाज मुझे सुनाई दी थी। लेकिन ये तो कितने बुरे हैं, बच्चों का कितना फायदा उठा रहे हैं। फिर अविनाश सर की नजर अनुराधा मैडम के लंबे कानों पर जाती है तो वो अपने मन में सोचता है, लगता है इन मैडम के पेरेंट्स ने इनके टाइम पर अपने कमरे में बच्चों की जगह हाथी की फोटो लगाई थी, तभी तो इनके कान इतने बड़े बड़े हैं। लेकिन अविनाश के अपने मन में कही बात भी अनुराधा मैडम को सुनाई दे जाती है। दरअसल अनुराधा मैडम के लंबे कान जो उनकी कमजोरी थी, वही उनकी ताकत भी थे। वो लोगों के मन की बात और दूर की बातें आसानी से सुन लेती थी। अविनाश सर की बात सुनकर भी अनुराधा मैडम चुप रही। फिर अगले दिन जब वो स्कूल आई तो उन्होंने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर किसी ने हाथी के कानों की आकृति बनाई हुई है। लो, हाथी की बच्ची आ गई। ऐसे ही हर रोज अनुराधा को कभी स्टूडेंट्स के तो कभी स्कूल स्टाफ के ताने सुनने पड़ते थे, लेकिन फिर भी उसने कभी किसी को कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने काम से काम रखती। वो बच्चों को पूरी लगन से पढ़ाती। उसके लंबे कानों की वजह से कोई भी टीचर उससे बात नहीं करती। अनुराधा अकेले ही स्टाफ रूम में बैठकर खाना खाती। एक रोज उसके स्कूल के बच्चे किसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए दूसरे स्कूल जा रहे होते हैं। क्लास टीचर होने के नाते अनुराधा को भी उनके साथ जाना था, लेकिन जब वो जाने लगती है तो अविनाश सर आकर उसे रोकते हुए कहते हैं, ठहरिए अनुराधा मैडम, आपकी क्लास को शीतल मैडम ले जाएंगी। वो क्या है ना, एक स्कूल को प्रेजेंट करने के लिए अच्छे चेहरे का होना भी बहुत जरूरी है, और हम नहीं चाहते कि आपके लंबे कानों की वजह से सब हमारे स्कूल का मजाक बनाए और हमारे स्कूल को लंबे कानों वाली मैडम के स्कूल के नाम से जाना जाए। उसकी ये बात सुनकर अनुराधा मैडम को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक रोज, हाँ, परसों क्लास 4 पिकनिक के लिए फन एंड फूड एडवेंचर पार्क में जाने वाली है। तुम बीच रास्ते में ही बस हाईजैक कर लेना, फिर उन सब बच्चों से किडनैपिंग के बदले मोटी रकम मांगना। सब बिजनेसमैन के बच्चे हैं, सब दिल खोल कर पैसे दे देंगे। और हाँ, मेरा हिस्सा मत भूलना, 50-50, समझे? लेकिन उनकी ये बात अपनी क्लास में पढ़ा रही अनुराधा मैडम के कानों तक पहुंच जाती है। ओह, तो ये इतना घटिया प्लान बना रहे, मुझे अभी जाकर प्रिंसिपल मैडम को बताना होगा। अनुराधा जाकर सारी बात प्रिंसिपल मैडम को बता देती है, लेकिन प्रिंसिपल मैडम उसकी बातों का विश्वास नहीं करती। उल्टा उसे ही सुनाते हुए कहती है, मैं जानती हूँ अनुराधा मैडम, उस दिन अविनाश सर ने आपको कंपटीशन में नहीं जाने दिया। उसी बात का बदला लेने के लिए आप उन पर ऐसा झूठा इल्जाम लगा रही हैं। अभी तो मैं आपको वार्निंग देकर छोड़ देती हूँ, लेकिन आइंदा
ऐसी घटिया हरकत करने के बारे में आप सोचना भी मत। अनुराधा बेचारी वहां से चली जाती है, लेकिन उसे अभी भी उन सब मासूम बच्चों की चिंता सताए जा रही थी। फिर पिकनिक वाला दिन भी आ जाता है। अनुराधा मैडम अपनी क्लास के साथ बस में बैठकर पिकनिक के लिए रवाना हो जाती हैं, लेकिन उसे काफी घबराहट भी हो रही थी। कुछ देर बाद जैसे ही बस जंगल के बीचों बीच गुजरती है, कुछ गुंडे बस रुकवाकर उसमें आ जाते हैं। अब हम इनके माँ बापों से जितना चाहे पैसा मांग सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, पुलिस की टीम वहां आ जाती है और उन सबको पकड़ लेती है। अरे चल जेल में, तेरे पछवाड़े में इतने डंडे मारूंगा ना कि सारे पैसे भूल जाएगा। चलो रे, डर लो सबने। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम जी, जो आपने हमें पहले ही आकर सारी बात बता दी थी। पुलिस अविनाश सर को भी अरेस्ट कर लेती है। जैसे ही ये बात प्रिंसिपल मैडम को पता चलती है, वो अनुराधा मैडम से माफी मांगती है। आज आपके कारण ही इतने सब बच्चे सही सलामत हैं। हमें गर्व है कि आप जैसी बहादुर मैडम हमारे स्कूल की टीचर हैं। आज से आप इस स्कूल की वाइस प्रिंसिपल हैं। थैंक यू मैडम। इसके साथ ही सभी बच्चे भी अनुराधा मैडम से अपने किए की माफी मांगते हैं। अब वो सब अनुराधा मैडम को खूब प्यार करते। अनुराधा मैडम और सारा स्कूल अब ये बात जान गया था कि उनके लंबे कान उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी